ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের চতুর্দশ তরঙ্গে আছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 74 থেকে कंटिन्यू করব। 14 तरंगा श्लोका नंबर 74 ऑनवर्ड्स। सो ये भजन सब गा रहे हैं श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। गीते जथा सारंगो, ये सारंगो कुछ ट्यून व्यून होगा। जय जय गुणमणि श्री श्रीनिवास, जय जय गुणमणि श्री श्रीनिवास। धनी धनी अवनि भाग किए अपरूप, गौर प्रेममय मूर्ति प्रकाश। कुमकुम कनक कंजजिनी धनुरुचि, रुचिर बदन विधु अधर सुधार, रुचि बदन विधु अधर सुधार। मधुरी महाश ভালো মৃদু মঞ্জুল জনু বৈষয় নবমিয়ার পার, জনু বরিষয়ে নব অমিয়ার পার। ट्यून अलग है। एनीवेज, सो उनका सुंदरता के बारे में बता रहा है कि जय जय गुणमुनि श्री श्रीनिवास। श्रीनिवास आचार्य का गुण, गुणमणि पूरा गुण का एक मणि माने माइंड, इतना गुण है उनमें। ध्वनि ध्वनि अवनि भाग की अपूरूप गौरव प्रेममय मूर्ति प्रकाश। इतना सुंदर है, लग रहा है कि साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु का ही मूर्ति प्रकाश है। देखिए, ये सब इनडायरेक्टली बताया गया, डायरेक्टली कहीं नहीं मिला कि महाप्रभु का ही प्रकाश है। लेकिन सबको मालूम है नित्यानंद प्रभु का प्रकाश कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। महाप्रभु का प्रकाश कौन है? श्रीनिवास आचार्य। गौरव प्रेम मूर्ति प्रकाश। कुमकुम कनक कंजजिनी तनुरुचि, उनका शरीर कुमकुम कनक एकदम गोल्डन जैसा है। गोल्डन जैसा तो महाप्रभु भी थे। कंज जिनी तनुरुचि, कंजो एनीबडी, कंजो क्या होता है? जिनी तनुरुचि। रुचिर बदन विधु अधर सुधार, रुचिर बदन विधु, शरीर एकदम लग रहा है कि अमृत का, अधर सुधार, एकदम अमृत बह रहा है शरीर, इतना सुंदर शरीर है। और फिर उनका सुंदरता के बारे में, पूरा शरीर के बारे में बताया, सुंदरता के बारे में। लास्ट में है उरु उरु जंघ पर्व जनरंजन, पद नख निछनी दास घनश्याम। पद नख निछनी मीन्स चरणों के नख के निछनी, निछनी मीन्स क्या? एनीवेज, दास घनश्याम, ऐसे कुछ घनश्याम दास ने लिखा है ऐसे। अच्छा, चरणों के नख के नीचे नहीं, उससे भी नीचे हैं घनश्याम दास, जिन्होंने ये भजन को लिखा है। ओके, और एक भी भजन है, जय श्रीनिवास आचार्य जगत जन जीवन। ठीक है, स्किप करते भजन। और भी 2-3 भजन है श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। और फिर श्लोक संख्या 87 चाहिए। 87 शोभमय वैष्णव मंडल मनोरम, देखे सबे से सबारो तेज सूर्य सम। सो जितना भी वैष्णव मंडल है, ये सब श्रीनिवास आचार्य का। देखे सबे से सबार तेज सूर्य सम, श्रीनिवास आचार्य का जो तेज है सूर्य के जैसा तेजस्वी है ऐसे। आचार्य बुधरी ग्रामे से सबारो शने, दिवानिशी होइला बिहल संकीर्तने। तेलिया बुधरी गांव में इस तरह से आचार्य श्रीनिवास आचार्य इन सभी के साथ संकीर्तन आनंद में रटे हुए थे।
अभी नया टॉपिक, बोराकुली ग्रामे মহামহোৎসব। बोराकुली গ্রাম। কিছুদিন শ্রীবুধরি গ্রামে বিলসিয়া बोराकुली ग्रामे यात्रा कोइला हर्ष होइया। कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद बोराकुली ग्राम में श्रीनिवास आचार्य सबके साथ गया। श्री गोविंद चक्रवर्ती बिहल प्रेमाय गणसह आचार्य मिलने निजालय। यहाँ बोराकुली ग्राम में गोविंद चक्रवर्ती, नाम तो सुना सुना लग रहा है, गोविंद चक्रवर्ती, देखते कौन थे याद नहीं आ रहा है। इनका ससुर जी थे क्या? ওই যে বলছে আচার্যের প্রতি প্রিয় শিষ্য। हाँ, तो শ্বশুর जी को तो शिष्य করেছিল না, মনে আছে? শ্বশুর जी के বিয়ের সময় দিতে ছিল, जाए ना, हमको तो लग रहा है इनका ससुर जी होगा। श्री गोविंद बिहल, सो इनको रिसीव किया बहुत अच्छा से। गणसह आचार्य मिलय, मिले निजालय, अपने घर पे ले आया निजालय। आचार्येरो अति प्रिय शिष्य चक्रवर्ती गीत वाद्य विद्याय निपुण भक्ति मूर्ति। तो ये जो है, ये शिष्य हो गया। तो ये शिष्य जो है चक्रवर्ती, ये गीत वाद्य विद्याय निपुण है। इनका उदाहरण दो क्लास में से, मैंने एकदम संगीत कला और पढ़ाई में भी एकदम निपुण है, शास्त्र अध्ययन में। संगीत में तो दो चार को ही दिखता है निपुण है। अशोक प्रभु, इंद्राणी माता जी, सची सुतनाथ, श्रीवास प्रभु। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर उसके आगे क्या है? श्री गोविंद तो जो मुझे याद है ना, संगीत में भी और क्लास में भी, तो मुझे याद है ना। मेरे, हरे कृष्ण, आप भी है, आप एकदम एक्सपर्ट। फिर यस, आप भी तो हैं, सब सभी है एक्चुअली, देखा जाए तो। हरे कृष्ण, ओके। श्री गोविंद जयछे आचार्येर शिष्य हইলা মহুলা হইতে জয়ছে बोराकुली आइला মহুলা। श्री गोविंद जयछे आचार्य शिष्य हইলা, जिस तरह से श्री गोविंद चक्रवर्ती श्रीनिवास आचार्य का शिष्य हुआ, महुला होते, महुला कोई स्थान होगा, वहां से ये बोराकुली। हलवाई, म्यूट म्यूट म्यूट, श्याम प्रभु म्यूट। জয়ছে জয়ছে बोराकुली ग्रामे करिलेन बास, इहा की बर्णिब इहा सर्वत्र प्रकाश। जिस तरह से इन लोग कुली गांव में रहा, कुली गांव में, बोराकुली गांव में रहा, तो मैं क्या बताऊं, ऐसे कुछ श्लोक में। श्री गोविंद भवने आनंद उथलिल, सभा सह आचार्येर गमन हईल। तो जब इनके घर पे था, तो श्री गोविंद भवने, उनके घर पे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि संकीर्तन हुआ। श्रीनिवास आचार्य जहां भी जाएंगे वहां तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। মহামহোৎসব আয়োজন করাইলা, सर्वत्र निमंत्रण पत्री पाठाइला। सब जगह चिट्ठी भेजा। अभी इधर बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। कहाँ? बोराकुली गांव में। आइलेन वीर चंद्र निज गण सने, कृष्ण मिश्र बेष्टित निज गणे। ओके, कटरा से वीर चंद्र प्रभु आया, कृष्ण मिश्र आया, सब फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। श्री हृदयानंद शिष्य श्री गोपी रमन, अंबिका होइते तिह करिला गमन। देखिए अंबिका से कौन आया? श्री हृदयानंद शिष्य श्री गोपी रमन। गोपी रमन बोल के कोई भक्त है, वो भी आया अंबिका से। ठाकुर रामाई महा उल्लास हियाय, आइला बलराम आगे होइया विदाय। ठाकुर रामाई, ये कान्हाई ठाकुर का पुत्र था ना, रामाई ठाकुर, ऐसा आई थिंक सो। एनीवेज, जो भी है, तो इन्होंने भी आया। आइला बलराम आगे होइया विदाय। आई डोंट नो, बलराम आगे कोई भक्त आया होगा। कहाँ आ रहा है? ये महामहोत्सव होने वाला है, ये बोराकुली गांव में। बोराकुली ग्राम, हाँ, बोराकुलीन ग्राम। ठाकुर कानाई रघु नंदन तनय, गणसह खंड होइते करिला विजय। रघुनंदन ठाकुर का जो पुत्र है कानाई ठाकुर, वो
गणसह, गणसह मैंने और भी लोगों के साथ खंड होते, खंड मैंने श्रीखंड से आने लगा इधर बोरो कुलीन गांव में। कंटक नगर হইতে श्री যদু नंदन गौरचंद्र प्रणमिया करिला गमन। कंटक नगर में যদুনন্দন आचार्य गौरचंद्र प्रणमय माने विग्रह को, ओके, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति नहीं है, विग्रह को गौरांग महाप्रभु गौरांग प्रांगण में विग्रह को प्रणाम करके वो भी निकल पड़ा। कहा, किसके लिए, कौन से स्थान के लिए निकल पड़ा? बोराकुलीन गांव के लिए, कोराकुली के लिए प्रभु। यस। श्री नयनानंद मिश्र महाहर्ष हइया करिला गमन प्रिय गण संग लइया। इनका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, नयनानंद मिश्र। आइला आइला सबे बोराकुली ग्राम सन्निधाने হইল যে आनंद ता বর্ণিবে ता के बा जाने। बहुत आनंद हुआ सब जब इधर संगठन हुआ। श्री आचार्य ठाकुर ठाकुर महाशय रामचंद्र श्रीदास गोकुलानंदालय, ये सब लोग भी आया। आचार्य ठाकुर, ठाकुर महाशय, ठाकुर महाशय माने नरोत्तम दास ठाकुर, और कौन? रामचंद्र कविराज, श्रीदास, श्रीदास कौन मालूम नहीं, और गोकुलानंदालय, ये सब आगुसरी गिया निलेन सर्वजने হইলেন অদ্ভুত रंग गोविंद भवने। सब जाकर बहुत अच्छा से रिसीव किया। आगुशरी हो गया, ये वर्ड बार बार आया है। जब सबको रिसीव करके गोविंद भवन, गोविंद भवन माने इनके घर था ना, रामचंद्र गोविंद चक्रवर्ती घर, गोविंद भवन। সে দিবস নৃত্য গীতে নন্দ গোয়াইলা प्रातःकाले सबे स्नानादिक क्रिया कइला। उस दिन सब नृत्य गीत आनंदे गोआइला, समझ में आ रहा है? डांसिंग कीर्तन में सब पूरा बिताया। और प्रातःकाले मीन्स अगले दिन सुबह सबे स्नानादिक क्रिया कइला, सब स्नान वान एक्सेट्रा किया। सबे आसी बसिलेन मंदिर प्रांगणे হইল অপূর্ব शोभा देखे सर्वजने। सब फिर मंदिर प्रांगण में आया, प्रांगण में आके बैठा। मंदिर प्रांगण, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी मंदिर के सामने जो हॉल है वो प्रांगण, वहां बैठा सब। श्रीनिवासाचार्य श्री विग्रह आनाइला देखी सबार महा आनंद बारिलो। श्रीनिवासाचार्य श्री विग्रह आनाइलो, आई डोंट नो कौन सा विग्रह लाया, देखते हैं आगे। तो कोई विग्रह लाया उन्होंने, सब देखकर बहुत आनंद होता। तो कौन सा विग्रह होगा ये? आई डोंट नो, देखते हैं आगे। अभिषेकादिक कार्य करिबार तरे सबे अनुमति दिला आचार्य ठाकुरे। अभिषेक आदिक कार्य, विग्रह को स्थापन करने के लिए जो अभिषेक किया जाता है, उस कार्य के लिए परमिशन लिया सबसे, और सबने परमिशन दिया, आप ही करिए, आप ही करिए। श्रीनिवासाचार्य को बोला आप ही करिए। श्री राधा विनोद नीचे আছে। राधा विनोद विग्रह, ओके। কোথা থেকে ছিল, মানে কোথা থেকে পেল বিগ্রহটা? রাধা বিনোদ বিগ্রহ কি হিস্ট্রি ছিল? কারণ মনে পড়ছে মানে কোথা থেকে বিগ্রহ আনা হয়েছিল এক্সেট্রা? হঠাৎ এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন, याद नहीं आ रहा। সকলের অনুমতি লইয়া आचार्य करो ए आनंदे अभिषेकादिक कार्य। फिर सबका अनुमति लेकर श्रीनिवास आचार्य ने विग्रह का अभिषेक किया। श्री विग्रह नाम की হইবে বিচারিতে আকস্মাত হইল শব্দ মন্দির মধ্যেতে। হরি बोल। श्री राधा विनोद नाम करो अभिषेक শুনি সর্বচিত্তামোদ জন্মিলে অনেক। हरि बोल। विग्रह का क्या नाम दे, नामकरण करना चाहिए ना विग्रह का। सब चिंता कर रहा था उस समय, क्या हुआ? আকস্মাত হইল শব্দ মন্দির মধ্যেতে। अचानक बहुत जोर से आवाज हुआ मंदिर में। क्या आवाज हुआ? श्री राधा विनोद, श्री राधा विनोद, ऐसे कुछ आवाज हुआ। सब बोले श्री श्री राधा विनोद भगवान की जय हो। जय 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 जय। सो तो विनोद नाम एक्चुअली भगवान कृष्ण का नाम है। तो राधा विनोद नाम है और अभिषेक। सुनी सर्व चित्तामोद जन्मिल अनेक, सबको बहुत चित्त में फिर मोद, मोद माने आनंद। मोदुद्रुम द्वीप, याद है? मोदुद्रुम द्वीप, सबको आनंद हो गया। हाँ, राधा विनोद भगवान माने कुछ आकाशवाणी जैसा हुआ। यस माता।
आप लोग जैसे इनका नाम तो आप लोगों को पता है ना, तो इनका बचपन में बुआ और इनकी दादी उदी इनका नाम विनोद रखी हुई है। मैं साइड में इनको वही नाम से पुकारती हूँ। ओ साइड में आप वैसे नाम से बोलते हैं। आकाशवाणी हुआ था क्या ऐसे कुछ? नहीं, बचपन का नाम था, जैसे कहीं कारणा रहता तभी नाम लेते हैं कभी कभी। अच्छा, वाह। वो भी मतलब कृष्णा से संबंधित है, वही अच्छा लगा हमको शेयर करें। ये कृष्ण तो नहीं है? अरे राधा विनोद जी कृष्णा नहीं है? नहीं नहीं, प्रभु का बात कर रहा है। हरे कृष्ण। अरे नहीं नहीं, बाद में अच्छा अच्छा, लगा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बाग बाजार गोड़िया मठ में बिगड़े उसका क्या नाम है? विनोदानंदनी। उसका राधा विनोद नाम। विनोदानंदनी, राधा विनोदानंदनी। और जो पहले वाला जो स्थापन किया था माशीरवाड़ी, उनका नाम है कंदर्विका गिरिधरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। ये जो याद रखिएगा, गौरिया मठ में जो विग्रह है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टाइल है। राधा कृष्ण विग्रह और जुगल विग्रह माने महाप्रभु का। ये उल्टा डांगा में है। तो ये ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे स्थापन किया, आगे ऐसा नहीं था कोई। अब कोई भी देखिए गौरी वैष्णव मंदिर में ऐसे नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद प्रभुपाद जी भी वैसे ही फॉलो किया। देखिए हम लोग का कलकत्ता राधा मंदिर में, राधा गोविंद मंदिर में क्या है? राधा गोविंद जी और पास में क्या है? गौरांग महाप्रभु गंगा महाप्रभु, और उनको भी प्रभुपाद जी स्थापना किए थे प्रभु जी। নবদ্বীপে সব মন্দির আছে সব। হ্যাঁ কি বলছেন? ওই যে নবদ্বীপে যত মন্দির আছে হ্যাঁ। রাধা গোবিন্দের পাশে क्योंकि সব তো গৌরীয় মঠের শাখা প্রশাখা। হ্যাঁ সব এই স্টাইলটা কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিন্তু এটা স্থাপন করেছিল। যাই হোক, प्रभु उल्टा डांगा में जो गंधविका गिरधारी जो विग्रह है, तो पहले ठीक से बोलिए, नाम ठीक से बोलिए। बोले उल्टा डांगा में जो गंधविका गिरधारी जी, क्या क्या? गंधविका गिरधारी, गांधर्विका, गांधर्विका श्रीमती राधारानी का नाम है। हाँ गंधर्विका गिरधारी जी का जो विग्रह है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका स्थापना कराए थे वहाँ पे। नहीं तो ये तो कुछ दिन आगे आनंद मोहन प्रभु ने स्थापना किया है। मैं सोची थी वही करा है। नहीं, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु इसका मीनिंग क्या हुआ गंधर्विका? ये जो व्हाट आई नो इज अबाउट ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गंधर्व माने ये जो एक्सपर्ट है, somebody who is expert in all these playing musical instruments, श्रीमती राधा रानी is very expert, उस मीनिंग उसी से जुड़ा हुआ है। one who is very expert in playing musical instrument। हाँ बोलिए। तो भी जो वो स्थान फिर फेमस क्यों है जहाँ उनका? फेमस है क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार कलकत्ता आकर वहीं ठहरे थे, वहीं प्रचार शुरू किया। और विग्रह आई डोंट नो, विग्रह के बारे में हमको ठीक से याद नहीं, लेकिन वो जो विग्रह अभी है वो तो अनंग मोहन प्रभु ने स्थापन किया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ वो विग्रह शायद गंधर्विका गिरिधारी वहीं था। फिर माशीरवाड़ी मैंने समझ में आ रहा है ना। माशीरवाड़ी माने मायापुर में जो है चैतन्य गौड़िया मठ, जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि है, समाधि मंदिर। गए तो आप लोग? कोई कुछ हरि बोलो। हरि बोल। हाँ मैंने हमको लग रहा है कि कोई किसी को मालूम ही नहीं है, हम ही बोलते जा रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं क्या बोल रहे थे आप। माशीरवाड़ी मेरा मौसी तो वहाँ नहीं रहता है। हाँ तो माशीरवाड़ी माने वो स्थान को माशीरवाड़ी फेमस हो गया। हालांकि किसका मौसी मालूम नहीं, मौसी बारी कैसे हो गया मालूम नहीं। महाप्रभु के मासीबाड़ी बोलते हैं ना। क्यों बोलता है मासीबाड़ी, किसी को मालूम है? चैतन्य महाप्रभु का ही मासी मौसा था, उनका बाड़ी था उधर। जगदानंद पंडित जो थे, हम लोग एक बार आए ना, हम लोग पढ़ा था, उन्हीं का घर उधर था। चैतन्य महाप्रभु का ही मासी, इसीलिए मासी बाड़ी बोलते हैं। अच्छा हमको मालूम नहीं था। ओके ठीक है। हम जो सुना है वही जगदानंद पंडित जो थे उनका मौसा थे। जगदानंद पंडित इनका मौसा थे? वो तो सत्यभामा का अवतार थे। यही सुना है। तो अभी सची माता, सची देवी तो सब नीलाम्बर चक्रवर्ती लोग सब पूर्व बांग्लार माने बांग्लादेश।
तो मैं लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ओके. वो जगह महाप्रभु का मासी बाड़ी के नाम से ही फेमस है. हाँ, करेक्ट. ओके. श्री आचार्य जो जत्ने हाँ बोलिए नारायण प्रभु. और प्रभु गुप्त वृंदावन है, मासीबाड़ी जो है गुप्त वृंदावन है, उसमें सब कुछ है. जितना गौड़िया वैष्णव जो महाराज लोग का समाधि है, बाबा जी महाराज का समाधि है, और राधा कुंड, श्याम कुंड है, गिरि गोवर्धन भी है. गोवर्धन भी है. हाँ, और उनको बोलते हैं गुप्त वृंदावन है. यस. ओके. শ্রী আচার্য যত্নে সব কার্য সমাধিল सिंहासने बसाइया विचित्र वेश कोइलो. विचित्र वेश, बहुत सुंदर से श्रृंगार करके राधा विनोद भगवान को सिंहासन में बैठाया, स्थापन किया. श्री ये भी हम लोग को दर्शन करना है ना, राधा विनोद भगवान. जाएंगे हम लोग इधर. क्या नाम है? बोरोकुलिन ग्राम. सब नोट कीजिए. बोराकुलिन ग्राम. वो जो प्रभु थे ना, जो हम लोग को घूम घूम के काटवा में दिखाया था बहुत अच्छे से. टोटा गोपीनाथ प्रभु. टोटा गोपीनाथ प्रभु. हाँ अरे वाह, उन्हीं को ये सब डिटेल मालूम हुए. कुलीन तो नहीं, नौ नहीं तो बोराकुली. बोराकुली. हाँ. श्री राधा विनोद शोभा অতি চমৎকার. बहुत सुंदर है राधा विनोद भगवान. देखिते सबारो नेत्रो बहे अश्रुधार. सब देखते ही आंसू गिर रहा है. श्री राधिका पाने नेत्र दिया सर्वजन परस्पर कहे कि अद्भुत दर्शन. राधा विनोद का जो राधा रानी है, वो सब उनको देखकर बोला ये कितना अद्भुत है श्रीमती राधा रानी. श्री राधिका श्री राधा विनोद दोहे देखी फिराइते नारे के हो अनिमिषो आखी. सब आंख उन्हें और हटा नहीं पा रहा है, इतना सुंदर दोनों को देख रहे हैं. आई से असंख्य लोक लेखा नहीं तार गोविंद भवने आनंदेरो नहीं पार. बहुत लोग आ रहा है गोविंद भवन में राधा विनोद भगवान को दर्शन करने के लिए. হইল मंगलमय गोविंद भवन चतुर्दिके जयध्वनि करे सर्वजन. चारों ओर जय ध्वनि कर रहे हैं. आप लोग क्यों नहीं कर रहे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हो. তারপর দিন যেটা কিছু নিবে দিয়ে. वो दिन क्या था? आई कैनॉट टेल यू. ऐसे कुछ ना, সেই দিবস যে उत्सव কহিতে নারী है. आज भी यहाँ भी उत्सव है राधा गोविंद जी का हॉल में. आप लोग सब कृपया शाम को टाइमली 4 बजे पहुंच जाइएगा. माता जी लोग और पिताजी लोग 5:30 बजे. ठीक है, एकदम टाइमली सब आ जाना है. कंपलसरी है, चॉइस नहीं है, क्योंकि ये महामिलन जैसा है. ठीक है, सब टाइमली आ जाइएगा. तारपर दिन जेता किछु निबे दिया. उसके बाद क्या हुआ मैं थोड़ा बताता हूँ. प्रभु वीर चंद्र कृष्ण मिश्रा जी सकले करिलेन सबे स्नानादिक प्रातः काले. अगले दिन सब सुबह स्नान, नित्यानंद प्रभु के पुत्र और कृष्णा मिश्र सब श्री राधा विनोदर प्रांगणे सबे आशी कोइलो राधा विनोद दर्शन सुखे भाषी. स्नान करके सब प्रांगण में आकर भगवान का विग्रह का दर्शन किया. श्यामदास देवी गोकुलानंद सबे आइला होइया सुसज्ज संकीर्तनारंभ कोइला. सब आकर फिर से संकीर्तन फिर से आरंभ हुआ महासंकीर्तन प्रांगण में. श्यामदास देवीदास बाजाए मृदंग ताहे उपजय कत रसेर तरंग. श्यामदास देवीदास मृदंग बजा रहा और कितना रस, सब आनंद हो रहा है. ये मृदंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मृदंग प्लेयर, मृदंग प्लेयर अगर गड़बड़ होगा, जो कीर्तन कर उनका दिमाग गर्म हो जाएगा. इसीलिए हम लोग भी सोचे बहुत जल्दी हम लोग मृदंग क्लास शुरू करेंगे इधर बोबुजा. मृदंग क्लास, हारमोनियम क्लास. आप लोग सीखना चाहेंगे? कौन कौन थोड़ा हाथ उठाइए, पहले देख लेते, नहीं तो फिर रख के फायदा नहीं होगा. कौन कौन मृदंग सीखना चाहेंगे? कौन सीखते हैं प्रभु? हरि बोल. मैक्सिमम माता जी लोग हाथ उठा रहे हैं मृदंग के लिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और हारमोनियम बहुत लोग हैं, रखना ही पड़ेगा. ठीक है, आगे भी बात हुआ था इसे ना हम लोग का. हुआ तक ना, क्लास नहीं हुआ. नहीं करेंगे, सब मानसिक ही हो रहा है आजकल, लेकिन करना पड़ेगा. लेट्स सी.
हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग के पास हारमोनियम भी आ गया। हाँ, हारमोनियम भी आ गया गायत्री राधिका माता जी की कृपा से। और मृदंग तो है ही, एक दो सबका पास है, मृदंग हो ही जाएगा। मेरा 3-4 मृदंग है, लेकिन सब कालीरा में ढोल हो गया। कालीरा में ढोल याद है ना वो गाना, वो ऐसे हो गया सब। পগলার জায়গাটা যদি ফাটে ওটা সারানো যায় তো, না মাটিটা ভেঙেছে? মাটি ভেঙে গেছে, ওটা কি করে সারাবে? एनीवेज, तो लेट्स सी, हम लोग करेंगे ऐसे कुछ क्लासेस करेंगे मृदंग और हारमोनियम का। करताल क्या क्लास कर? करताल तो सब ऐसे ही आता है। करताल মাটি সারানো যায় প্রভু, মৃদঙ্গটা বানানো যায়। মাটির উপরে ওই ছাউনিটা, যেটা আপনার পরিত্যক্ত ছাউনি, ওইটা দিয়ে দেবেন। মাটিটা ফেটে গেলে আর যা সারাবেন নতুন কিনে নেয় ভালো। আর বাজবে কি? ওই যে আপনার যে অবশিষ্ট যেটা রয়েছে ওইটা কাজে লাগে। ওকে, হ্যাঁ, ওগুলো তো আমরা এখন ড্রামাতে ইউজ করছি। এই সব মৃদঙ্গ भी ड्रामा में यूज हो रहा है। वही কাজে লাগে। ওকে, শ্যামদাস দেবী দাস বাজায় মৃদঙ্গ, তাহি উপজায় কত রসের তরঙ্গ। ভেদয়ে গগন মৃদঙ্গের ধ্বনি, ভেদয়ে গগন মৃদঙ্গের ধ্বনি। কেহ থির হইতে না রে ताल पाठ सुनी। कोई स्थिर नहीं हो पा रहा है, माने कोई स्थिर नहीं हो पा रहा है। इतना सुंदर मृदंग का आवाज कीर्तन हो रहा है। यस, प्रीतिमय नंदप्रिया माता जी। यस प्रभु जी, बोल रहे थे आज क्लास के बाद कीर्तन होना चाहिए, बहुत अच्छा वाला कीर्तन सब। ओके, लेट्स सी, कुछ आएगा भजन देखते हैं। तो ये ऑनलाइन में कीर्तन तो मजा नहीं होगा। शाम को 4 बजे वाला है। शाम को यस, क्लास खत्म होगा माता जी का, उसके बाद अच्छे से कीर्तन होना चाहिए। हरि बोल, गोविंदो प्रांगण है। हरि बोल। यस गोविंद प्रांगण में, यस, क्यों नहीं, जरूर। সঙ্গ পাবো তো? নিশ্চয়ই। গোকুলাদি নানা ছান্দে, गोकुलादि नाना छादे, रागो आलापय। अलग अलग राग कीर्तन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गोकुलादि नाना छादे, रागो आलापय। रागा लापे उत्कट गमक प्रकाश है। उत्कट माने तो विद्युत नगी, हम ये ना, लेकिन यहाँ तो अच्छा ही होगा। स्पेशल बाजे काने बाजे, कुछ स्पेशल, कुछ राग अलग अलग ताल आ रहा है भजन में, ठीक है, ऐसे कुछ। सप्तस्वर ग्रामादिक হইল मूर्तिमान, प्रथमे करे गौरचंद्र गुणगान। पहले गौरचंद्र यानी महाप्रभु का गुणगान का एक कीर्तन कर रहे हैं सब। और सप्तस्वर, 7 स्वर क्या क्या है चंदा माता जी? गा के सुनाइए। रे ग म पा धा नि सा। वाह, बहुत अच्छा। गान मंत्रे प्रभु गौर चंद्रे आकर्षिल, गणसह प्रभु जेन साक्षात हইল। हरि बोल, गौरांग महाप्रभु की जय। जय 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 हो, जय हो। गान मंत्र गौर चंद्र आकर्षित, इतना सुंदर गाना हो रहा है कि गौरांग महाप्रभु आकर्षित हो गया। और महाप्रभु अकेला नहीं आया, पूरा पार्षद को लेकर उधर साक्षात हुई। गणसह प्रभु जेन साक्षात हইল। श्री नरोत्तमेर कंठ ध्वनि मनोहर। ये ऐसे कहाँ हुआ था? और ऐसे कहाँ हुआ था? महोत्सव में भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आ गए थे। ये महोत्सव कहाँ होगा प्रभु? ये हो रहा है बोरा कुलीग्राम, बोराकुली। ये गोविंदो भवन है। श्री नरोत्तमेर कंठ ध्वनि मनोहर, बरिशये की नव ओमिया निरंतर। नरोत्तम दास ठाकुर का जो कंठ ध्वनि, मन गला का सुर बहुत सुंदर है, लग रहा है कि अमृत बह रहा है। ओमिया, ओमिया माने अमृत तो ना, मधु का है। ओमिया माने अमृत, अमृत। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मायापुर गई थी ना, तो हम लोग राजापुर भी गए थे, तो उधर संध्या आरती अटेंड किए थे हम लोग। तो उधर एक प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, सिर्फ हरे कृष्ण धुनी कर रहे थे, लेकिन उनका आवाज बहुत मधुर था। मतलब आज तक
सबका अच्छा होता है, लेकिन उनका एकदम डिफरेंट, बहुत ही एकदम अलग टाइप का था, बहुत मतलब सुमधुर लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था वो कीर्तन। वो शायद महाराष्ट्र से कोई टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ था। अच्छा। उपमा की देवेर दुर्लभ संकीर्तने हইলেন परम বিহল सर्वजने। उपमा की देवेर दुर्लभ, देवता का भी दुर्लभ है, इतना इतना सुंदर संकीर्तन हो रहा था यहाँ। देवेर दुर्लभ संकीर्तने हইল परम বিহল सर्वजने, सब लोग विहल हो गया, मैंने कृष्ण प्रेम में एकदम एकदम डूब गया सब। ठीक है श्याम प्रभु। प्रेमा प्रेमा प्रेम माया प्रेममयाचार्य अंगे अंग हेलाइया नाचे वीर चंद्र प्रभु अधैर्य होइया। प्रेममय आचार्य अंगे, प्रेममय आचार्य कौन है? श्रीनिवास आचार्य। उनका शरीर के साथ अंगे अंग हेलाइया, ऐसे कुछ धक्का देकर कुछ डांसिंग करते करते दोनों को धक्का, ऐसे कुछ वीर चंद्र प्रभु। और हम उस दिन बोला था ना, लग रहा है कि एक ही उम्र का होगा, ये तो एक ही उम्र वाले ही कर पाएगा। प्रेममयाचार्य अंगे अंग हेलाइया नाचे वीर चंद्र प्रभु अधैर्य होइया। डांस कर रहे वीर चंद्र प्रभु। यस बोलिए। प्रेमानंद आचार्य उनके लिए बोला जा रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर। प्रेमानंद चाचा ने प्रेमानंद नहीं लिखा है, प्रेममया आचार्य माने प्रेम से डूबा हुआ आचार्य, वो तो जरूर श्रीनिवास आचार्य ही होगा। हिंदी में क्या लिखा, ठीक से लिखा था इन लोग? क्या लिखा है? प्रेमानंद लिखा है क्या? नहीं प्रभु, प्रेमाचार्य बोल रहे हैं। हाँ, प्रेममय आचार्य। हाँ। कृष्ण मिश्र प्रभु अद्वैताचार्य तनय। ओ, ये कृष्ण मिश्र कौन है? अद्वैताचार्य का पुत्र है। जैसा अच्युतानंद है वैसे ये कृष्ण मिश्र है, ये शांतिपुर से आया था। निज नेत्र जले सिक्त होइया अतिशय, आंसू से पूरा एकदम गीला हो गया। श्री रघुनंदन पुत्र ठाकुर कानाय प्रेमावेशे मत्त जइछे कोई साध्य नाई। ठाकुर कानाई भी कृष्ण प्रेम से एकदम मत्त हो गया। श्री नयनानंद मिश्र धुलाए धूसर नाचिया बुलाए की बा भंगी मनोहर। ये नयनानंद मिश्र हमको मालूम नहीं कौन है, जो भी है वो पूरा धूला में लुटपुट हो रहा था। ठाकुर रामाई नाचे अद्भुत भंगीते हुंकार गर्जन करी फिरे चारी भीते। हुंकार गर्जन कर रहा है ठाकुर रामाई और अद्भुत स्टाइल से डांसिंग कर रहा है। दास गदाधर शिष्य श्री जदु नंदन देखी तार दशा के ना करोए क्रंदन। उनका दशा देखकर सब रो दे गए, इतना भाव विभोर हो गया। श्री गोपी रमन चक्रवर्ती प्रेम भरे डूबिले न संकीर्तन सुखेर साओरे। सब संकीर्तन में डूब गया। रामचंद्र श्रीदासादि वैष्णव सकल धरिते नारोए धैर्य प्रेमाए विहल। रामचंद्र श्रीदासादि इन लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। प्रभु वीर चंद्र नृत्य वेशे स्थिर हुआ करोए क्रंदन नरोत्तमे आलिंगिया। फिर डांसिंग स्टॉप करके वीर चंद्र प्रभु स्थिर होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर को आलिंगन करके बहुत रोने लगा। 51 डिवोटीज हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। प्रभु वीर चंद्र नृत्य बेशे स्थिर हইয়া करे क्रंदन नरोत्तम आलिंगिया। হইল परम प्रेम आवेश सबार के बाकारे आलिंगिए। लिखा नहीं तार, कौन किसको आलिंगन कर रहा है वो लिखा नहीं जा सकता है। आत्म विस्मरित सबे भूमे गड़ी जाए केहो केहो कांदिया धरोए का उपाय। कोई कोई जैसे होता है एक दूसरे के चरण पकड़ रहा है, हाँ, आउट ऑफ भाव विवर होकर। जे भावो आवेश ताबो नीते केबा पारे देखी देव गण धन्य माने अपने रे। जो जे भाव आवेश जो प्रकाश हो रहा है, एक एक भक्त से जो भावना प्रकाश हो रहा है, ये देखी देवगण देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहा है कि हम लोग को देखने का ये सब फैसिलिटी मिला है। और हम लोग भी धन्य मानना चाहिए, हम लोग को सुनने के सब फैसिलिटी मिला है। यस, जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। इधर जो लिखा हुआ है ना, एक दूसरे की चरण पकड़ रहे हैं। एक बार मैंने ये देखा था पुरी में, आप और जो प्रभु जी है ना, कौन है वो जो जगत बंधु प्रभु जी हैं,
आप एक दूसरे का चरण नहीं छोड़ रहे थे, उनका कर रहे उनका कर रहे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या होता है। तो बाद में समझ में आया कि ये मतलब ये जस्ट एक होता है रिचुअल टाइप। ये देखना चाहिए पानीहाटी मंदिर में जो होता है, माय गुडनेस। हाँ प्रभु, बहुत बहुत नाच होता है। रघुनंदन प्रभु माय गुडनेस जो करता है ये चरण, ये मैंने एकदम हरे कृष्णा, बहुत शॉर्ट हाइट किया है लेकिन चलते हैं, बहुत बहुत चलते हैं इधर उधर। जैसे मायापुर में जैसे वो गए थे, उनका लेक्चर बहुत अच्छा, बस सुने थे। उन्हीं का जिनका नाम ले रहे हैं प्रभु का। हाइट तो समझ, नाम से नहीं जानते, हाइट बोले तब समझ में आया। हाँ हाँ, बहुत बहुत मजाको है प्रभु, बहुत बहुत कॉमेडी करता है रघुनंदन प्रभु। 5 मिनट यहाँ रह के 5 मिनट कहाँ चले जाएंगे। एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि कहीं गए थे तो सब उनका पैर इतना मैंने दंडवत करने लगा, हम वहाँ का पाँव पोछना उठा के अपना माथा पे डाल दिया कि लो भाई सब करेगा, हम कितना को करेंगे, सबका पैर का धूल हम माथा पे रख ले गए। उन्हीं का मैं बोला था क्लास भक्तों के घर में जाके वो जो डोरमेट है ना, डोरमेट लेके सर पे ऐसे करके पूरा घिसेगा सर पे तो सबके चरणों के धूल यही मिल जाएगा। और जब उनका इंटरव्यू लिए थे तो फिर ना वो गऊ के लिए बहुत एकदम जो अपाहिज गऊ थी उनकी बहुत सेवा करते थे, उसमें इंटरव्यू में बता रहे थे। मायापुर में पहले बहुत पुराना भक्त है, 1980s का भक्त है। पहले 15 साल मायापुर में गौशाला में ही सेवा किया गाय को। हमने बताया था ना, उनका पिताजी माताजी आया था बांग्लादेश से देखने के लिए कि हमारा बेटा इस्कॉन ज्वाइन किया है, इस्कॉन ज्वाइन किया, इंटरनेशनल सोसाइटी ज्वाइन किया है। हाँ, आके तो ढूंढ के नहीं मिला, सुबह सुबह आया था। तो सब उनका दोस्त लोग को बोला कहाँ है रघुनंदन, कहाँ है मेरा। सब पिताजी सोचा कोई इंटरनेशनल कुछ ज्वाइन किया है, हाँ कोई बहुत बड़ा संस्था में कुछ ज्वाइन किया। तो आकर फिर सब उनका दोस्त लोग लेके गए रघुनंदन प्रभु के पास। तो उस समय रघुनंदन प्रभु एकदम गौशाला में गोबर लेके, एक झुरी में गोबर लेके सर पे लेके आ रहा था, साक्षात डायरेक्ट पिताजी के सामने आ गया। पिताजी तो देखकर ऐसे गाली दिया, बोला इसलिए तुम आया था गोबर उठाने के लिए, तुमको भेजा था इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी। लेकिन मैंने बहुत एग्जाम्पलरी डिवोटी, वेरी वेरी नाइस डिवोटी। यस इंद्राणी माताजी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আপনি যে নরোত্তম দাস ঠাকুরের বলছেন যে উনি নিত্যানন্দ প্রভুর ইনকার্নেশন বলছেন তো? ইনকার্নেশন মানে অবতার, অবতার বলাও ভুল হবে, মানে সি দে আর মানে কিছু শক্তি প্রকাশ বলতে পারেন, শক্তি সঞ্চার। আমি আরেকটা ঘটনা শুনেছি যেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর বলছে অবতার। চৈতন্য মহাপ্রভু অবতার কে? শ্রীনিবাস আচার্য না, নরোত্তম দাস ঠাকুর। না না, উনি নাকি যখন জন্মেছিলেন পুরো কালো কুচকুচে কষ্টি পাথরের মতো জন্মেছিলেন, এই নরোত্তম দাস ঠাকুর। আর মহাপ্রভু অনেক আগে, মানে নরোত্তমের জন্মের আগে মহাপ্রভু যখন পদ্মাতে স্নান করছেন, নরু নরু করে বলছে, তা সবাই বলছে কে নরু, কে প্রভু? তখন বলছে আছে আছে, তোমরা জানো না, আসবে আসবে। তখন পদ্মা বললো যে আমার চোখের জল তোমার কাছে, এই প্রেম ধন তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম, যখন নরু আসলে ওকে তুমি দেবে, দান করবে। তো বললো যে আমি কি করে চিনবো যে নরোত্তম কে? তখন বললো আমি স্নান করাতে যে তোমার ঢেউ উঠছে, তোমার ইসে নরোত্তম যখন আসবে তোমার বুকে এরকম তরঙ্গ উঠবে। আর এরকম ভেসে যাচ্ছিল নরোত্তম ঠাকুর একদিন, তখন যখন ভেসে গেল, তারপরে যখন আসলো বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গেল, ওই ভেসে আসলো যখন, তখন তার রূপ পুরো পাল্টে গেছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নাকি মুখ হয়ে গেছে। না না না, এটা না, এই জিনিসটা ভুল বললেন লাস্টের দিকটা, এখনো তো ঠিক বলছিলেন। মহাপ্রভু নিজের শক্তি সঞ্চার দিয়ে গেছিলেন গঙ্গায়, পদ্মায়, সরি গঙ্গায় না পদ্মায়, কি নরোত্তম আসবে, নরোত্তম এসে সেই শক্তি পাবে। মহাপ্রভু দিয়ে গেছিলেন, ঠিক না হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু? रंग भी चेंज हो गया लास्ट में, उधर नहाने के बाद उनका रंग चेंज हो गया। लेकिन महाप्रभु नहीं था ना, महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ, प्रेम प्राप्त हुआ, लेकिन है नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश। यस निर्मला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो कन्हई नाट्यशाला में गंगा बह रही थी वो पद्मावती ही है? नहीं नहीं, कन्हई नाट्यशाला का ना, ये बांग्लादेश में हुआ। अच्छा।
হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ প্রভু বাংলাদেশে না এখানে হয়েছে? না, বাংলাদেশে এখনকার প্রভু। ओके, टाइम क्विज है प्रभु? क्विज है? कल का क्विज पड़ा हुआ है प्रभु। आज का भी है क्या? नहीं, आज क्यों बनाया क्यों नहीं आपने? कल का यूज नहीं हुआ इसलिए नहीं बनाया। वाह, आज तो कल का आज का दोनों का खाना हो जाता है। अरे वो पहले 2 दिन से 2 दिन का तो था कल। तो स्टॉक पड़ा सब गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा, ठीक है, फिर क्विज कर लेते हैं। यस, नरेंद्र कुछ है प्रभु? नरेंद्र सरोवर प्रभु। प्रभु, हम लोग जो लास्ट में कटरा के बाद फिर गया ना, वो गंगा में हम लोग नहाया, तो ये जो घटना आप जो बोला नहीं, वो गंगा बहुत तरंग बहुत जा रहा है। हाँ, हम लोग नहाया ना, वही कितना हाँ, सही बोला। हाँ, हिरण्मय वो गौरांग घटना प्रभु, वही है। ये बांग्लादेश में नहीं है, हम गए थे उस स्थान में। काटवा में ये वहाँ। हनुमान बाबू क्या? भगवान गोला। हाँ, हनुमान बाबू क्या था? यस, छोटा गोपीनाथ बाबू। ये सुमना गौरांगी मंदिर क्या था वहाँ पे? नाटक भी किया था इसी के ऊपर। हाँ, वो तो आप करते ही रहते हैं नाटक। ওকে, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত হরি, এখানে মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, হরি 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 জয় हो जय हो जय हो जय हो। पीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर आनंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।